ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ओझा एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज 23 जनवरी को देखिए बहुत बड़ा दिन है 2026 का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी हम मनाते हैं और सरस्वती माँ का पूजा वसंत पंचमी भी इसी दिन पड़ा है, तो ये दिन बहुत शुभ है। देखिए, माता सरस्वती वसंत पंचमी की पूजा की मैंने एक शॉर्ट वीडियो तो बनाई ही है, लेकिन मेरा हार्दिक हृदय बहुत ज़्यादा किया कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे हीरो के ऊपर भी एक कुंडली विश्लेषण करूं। ये मैं बहुत दिल से मैं मेरी इच्छा थी ये करने की। देखिए फ्रेंड्स, मेष लग्न की कुंडली है नेताजी की। मेष लग्न की कुंडली और इनकी कन्या राशि है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इनके जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि जैसे कि जो इनको हम नेताजी के नाम से आज हम जानते हैं, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, ये सभी देखिए बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, ठीक है। सूर्य दिग्बल हैं, राहु और बुध भी हैं वहाँ पे। चलिए हम अब डिटेल में बात करते हैं। इनके जितने भी नक्षत्र हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, सूर्य श्रवणा नक्षत्र में है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में है, और आप मरकरी बुध जो है उत्तराषाढ़ा में है, बृहस्पति भी पूर्वा फाल्गुनी जो शुक्र के नक्षत्र है। मैक्सिमम जो इनके नक्षत्र हैं ना फ्रेंड, ये सब रॉयल प्लैनेट्स के नक्षत्र में हैं, ठीक है। और देखिए, हम जानते भी हैं कि नेताजी आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में ये कार्यरत थे। 1920 में इनका देखिए सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब उस समय के देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 23 जनवरी 1897, 12:15, कटक, उड़ीसा। तो 1920 में उस समय इनकी दशा चल रही थी। आप इसको मतलब अपने तरीके से कैलकुलेट करके दशा निकाल सकते हैं। मैं पहले से प्रिपेयर करके रखा हूँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादा वक्त ताकि ना लगे, तो मैं डायरेक्ट दशाओं पे बात करता हूँ और विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, उस समय राहु की महादशा इनकी चल रही थी और अंतर्दशा थी बृहस्पति देव की। अब राहु देव देखिए सूर्य के साथ दिग्बल पोजीशन में है, दशम भाव में है, ठीक है। अब देखिए, आप इसको दो तरीके से लीजिए। सूर्य ग्रहण योग में है। अब कुछ लोग हो सकता है कि बोलते हों, जानते हों, चाहे जैसा हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण में है, पता नहीं अभी के डेट में तो लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन देखिए, राहु का एक काम है कि उसको एम्प्लीफिकेशन कर देता है, किसी भी चीज़ को बहुत आगे जाके बढ़ा देता है, ठीक है। तो सूर्य के साथ हैं, तो सूर्य के साथ होकर के ये बहुत बड़े उसको एम्प्लीफाई कर दिए, उनके ऑरा को। डिफेंस सेक्टर में जैसे कि ये हम हमेशा इनको नेताजी और आज़ाद हिंद फौज, हाँ, इंडियन आर्मी के फॉर्मेशंस, इससे हम इनको जानते पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका कारण ये भी है कि राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल की नक्षत्र है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वक्री बुध भी देखिए सूर्य देव के नक्षत्र में है, तो ये रॉयल प्लैनेट्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इनके दशम भाव पे फ्रेंड्स। देखिए, बृहस्पति देव भी जो हैं, देखिए ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की ही राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, बहुत बड़ा पद, औरा, मान सम्मान इनके पास था ही। अभी देखिए मज़ेदार बात, देखिए फ्रेंड्स, राहु की महादशा में, बृहस्पति की अंतर्दशा में इनका सिलेक्शन हुआ आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय कहा जाता था। बहुत टफ होता था फ्रेंड्स, उम्र की लिमिट भी बहुत कम थी उस समय, ज़्यादा नहीं था। आज के तारीख पे तो 30 साल की उम्र, उस समय शायद 21-22 ऐसे कुछ हुआ करती थी। तो इन्होंने वो पेपर, उसमें 4th रैंकर थे ये, सोचिए, ब्रिटिश लंदन में ये बैठ के वो परीक्षा दिए थे। अच्छा, मज़ेदार बात ये है फ्रेंड्स कि 1921 में इन्होंने रेजिग्नेशन भी मार दिया। अब देखिए, 1920 में राहु की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा में इनका सिलेक्शन हुआ। बृहस्पति की पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सिलेक्शन ले लिया होगा। ज्यों ही शनि देव का अंतर्दशा आता है, ये पूरा माने पलट जाते हैं, ठीक है। इनका पूरा देखिए जो है दृष्टिकोण ही चेंज हो जाता है। शनि की दृष्टि भी दशम भाव पे पड़ जाती है, ठीक है। राहु खुद शनि के राशि में है, तो राहु के डिस्पोजिटर जो है वो शनि ही हुए, वो अष्टम भाव में है। तो क्या हो गया फ्रेंड, तो ये एक सडन चेंज हो गया, एकदम सडन चेंज। हम अष्टम भाव को ऐसे ही जानते हैं ना कि एकदम सडन चेंज है,
होता है, तो देखिए सडन चेंज इनके दिमाग में आ गया और इनके दिमाग में हमेशा नए आइडियाज़, हमेशा नई विचारधाराएँ आती थी। क्यों फ्रेंड्स? देखिए राहु दशम भाव में बैठे हैं और पंचम दृष्टि से लग्नेश मंगल को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से चंद्रमा को भी देख रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा, तो फ्रेंड्स ये गलत रास्ते में क्यों नहीं ये सोच गया और ऐसे देशभक्ति के ही सोच में क्यों गया? अब ये भी तो अब प्रश्न हो सकता है, जब राहु देव को हम क्रूर मानते हैं, चाहे खराब मानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी राहु के लिए बेसिक नेचर पे आइए कि जिन ग्रहों के साथ रहते हैं ये वैसा रिजल्ट देते हैं। सूर्य देव के साथ हैं राहु, बुध के साथ हैं राहु, बुध भी जिस राशि के साथ रहते हैं वैसा प्रभाव देते हैं, ठीक है। इसका कारण है बहुत सारा फ्रेंड्स कि बुध देखिए एक प्रिंस है, 14-15 साल का लड़का जिसे हम जानते हैं, वो अपने पिता, हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है, तो वो कॉपी करने की कोशिश करता ही है फ्रेंड सूर्य को। तो कहने का मतलब है कि राहु की जो दृष्टि के प्रभाव है ना फ्रेंड्स, वो सूर्य और बुध की ज़्यादा है, उसमें भी ज़्यादा सूर्य की है, इसलिए इनका हमेशा एक सेल्फ ऑरा, एस्टीम, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई था। और वो दृष्टि, तो ये चेंजेस आ गया फ्रेंड इसमें, राहु की शनि में के अंतरदशा में ऐसा इनका थॉट ही चेंज हो गया। तो उन्होंने रेजिग्नेशन मारा, रेजिग्नेशन मारा भी किस लिए कि ये ब्रिटिश को सर्व नहीं करना चाहते, ये अपनी जन्मभूमि को सर्व करना चाहते थे, है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज़ हम बताते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये फॉरेन सर्विस, फॉरेन में थे, वहाँ पे परीक्षा दिए। अभी उस समय देखिए आज के डेट में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉरेन में कोई जाए आए, लेकिन उस समय ये बड़ी बात थी फ्रेंड्स, उस समय बड़ी बात थी। तो नेताजी बाहर गए, हाँ, बाहर से आए, कई बार गए, कई बार आए। देखिए उसका कारण बहुत सारा है। राहु की दृष्टि लग्नेश पे है, ठीक है। द्वादश के जो बृहस्पति देव हैं उनकी रिलेशनशिप है लग्नपति से, ठीक है। हम द्वादश भाव को 12th हाउस को फॉरेन हाउस जानते हैं, उनकी लग्न से दृष्टि है, और मंगल जो लग्न है उनकी दृष्टि द्वादश भाव के लॉर्ड के ऊपर है, ठीक है, चतुर्थ दृष्टि मंगल की। तो एक पूरा 100% दृष्टि योग आ रहा है ना फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस का, तो आप ऐसे समझे कि इसलिए इनका फॉरेन के साथ कनेक्शन बना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे और आते हैं। देखिए कांग्रेस के इन्होंने ये प्रेसिडेंट भी बने 1938 में और 1939 में, 1938 एंड 1939 में, ठीक है। बृहस्पति में मरकरी की दशा चल रही, बृहस्पति में बुध की बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही थी, ठीक है फ्रेंड। तो इनकी देखिए, सोचिए ये प्रेसिडेंट बन गए, एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे ये चले गए, सोचिए, ठीक है। और उसके बाद सडन क्या हुआ कि फिर इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने फिर एक तरीके से आप सोचिए कि रिजिग्नेशन मार दी, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि गांधी जी के साथ रिफ्ट थे इनकी कहीं ना कहीं। गांधी जी शांति का मार्ग चाहते थे और नेताजी ये कहते थे कि हमें जो है अपनी आज़ादी जो है लेनी होगी, ठीक है, हम किसी के ऊपर हम आश्रित नहीं हो सकते कि हमें मिल जाएगी, नहीं, हमें लेनी होगी। तो ये बॉर्न लीडर थे नेताजी। तो अब हम आते हैं, तो फिर छोड़े क्यों, ठीक है। देखिए अब समझिए कि बुध जो है ये वक्री हैं, दशम भाव में हैं। अब यहाँ पे बुध हैं कौन? बुध यहाँ पे हैं तृतीयेश और षष्ठेश, ठीक है। तृतीयेश का रिलेशन दशम भाव से देखिए षडाष्टक है, ऊपर से बुध जो है वक्री हैं। तो कोई भी पोजीशन इन ये मिलता है इनको, उसके बाद ये करते हैं और फिर ये छोड़ देते हैं, ये स्वेच्छा से छोड़े फ्रेंड। गांधी जी को ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी के उस समय कैंडिडेट थे सीतारमैया, पिट्टाभी सीतारमैया, आप चेक कर लें फ्रेंड, मेरे को यही याद है, मैं यही जानता था। तो उनके रेस्पेक्ट में फिर वो उन्होंने छोड़ दिया वो पोजीशन, और छोड़ने के बाद वो फिर फ्रेंड फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया उन्होंने, नेताजी ने। तो देखिए कितनी बड़ी बात। अच्छा, ये हर चीज़ से जा करके विमुख हो जाना, मैंने एकदम कट ऑफ हो जाना, ये चीज़ आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? फ्रेंड्स देखिए इनके चतुर्थ भाव में केतु हैं, ठीक है। चतुर्थ भाव जो है केतु है, कुछ भी ये हासिल करते हैं अल्टीमेटली दिमाग में, ये देखिए ये फिर ये कट ऑफ जो है इनके दिमाग में आ जाता है कि भाई यहाँ पे नहीं रहना, इससे हटो, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए आईसीएस से इन्होंने रेजिग्नेशन मार दिया। आईसीएस मतलब आज के डेट में आईएएस फ्रेंड्स। और फिर देखिए ये फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत हाई पोजीशन पे, उस समय कांग्रेस मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी मैंने पोजीशन थी इंडियन, अभी इंडियन गवर्नमेंट है तो उस समय कांग्रेस ही सब कुछ हुआ करती थी। तो फिर वहाँ से भी देखिए ये आपका कारण ये भी बोल सकते हैं कि देखिए दशम भाव में राहु हैं, बुध तृतीयेश और षष्ठेश बन के तो हैं ही सूर्य के साथ, तो गवर्नमेंट पोजीशन से इनको मिला, लेकिन फिर वहाँ से वो कट ऑफ हो ली, क्योंकि ये इनका फिर चेंज हो जाता, आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं नहीं मिलता था, मैच नहीं करता था, इनकी सोच बहुत अलग थी,
फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए ये हाउस अरेस्ट भी हुआ इनका, ये हाउस अरेस्ट हुए ये 1941 में। अब अरेस्ट हो गए, हाउस अरेस्ट, ये वर्ड पढ़िएगा फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए उस समय दशा चल रही थी इनकी बृहस्पति में केतु की, ठीक है। अब केतु घर में ही बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव जिसे हम भवन भूमि वाहन घर मानसिक सुख के नाम से जानते हैं चतुर्थ भाव को, तो वो हाउस। और देखिए केतु कन्फाइनमेंट है, मोक्ष कन्फाइनमेंट बंद। तो देखिए ये हाउस अरेस्ट इनका हुआ 1941 में, ठीक है। हालांकि उसके बाद वो वहाँ से हट गए, निकल गए, वो एस्केप भी कर गए थे, ठीक है। जुलाई 1943 में 1943 में आज़ाद हिंद फौज में ये आए, ठीक है। एक तरीके से फॉर्मेशन ही हुआ था इनके, ये मेन बहुत प्रमुख वहाँ पे इंसान थे ये। तो देखिए उस समय फिर बृहस्पति में सूर्य की दशा थी इनकी, दिग्बल मैंने फिर से मैंने आर्मी गवर्नमेंट उसके साथ फिर ये जुड़ गए। बृहस्पति खुद भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, देखिए ध्यान देने वाली बात है, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। अभी डिस्पोजिटर रूल अगर आप पढ़ेंगे श्री जैन भसीन सर का, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी किताब बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। कभी आपको समय मिले तो आप भी पढ़ सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी में। देखिए सूर्य के राशि में बैठे हैं बृहस्पति देव, बृहस्पति नवमेश भाग्येश भी हैं इस कुंडली में, कारक हैं फ्रेंड, ठीक है। तो उन्होंने देखिए उस समय आज़ाद हिंद फौज बना लिया था, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और सिंगापुर वगैरह में बाहर जा कर के ही सब कुछ इतना कुछ कर जाना, ठीक है, अपने देश के लिए। अच्छा फ्रेंड्स देखिए अगस्त 18 1945 को ऑफिशियली इन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। उस समय इनकी चल रही थी बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा। तो देखिए फ्रेंड्स चंद्रमा जो है 6th हाउस में है, ठीक है। रोग ऋण रिपु शत्रुता, ठीक है, ऐसा हम जानते हैं 6th हाउस को। और भी कई तरीके से जानते हैं, हम अभी फ़िलहाल स्पेसिफिक इस कुंडली के पर्पस से ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा के घर में कौन बैठा है फ्रेंड्स? केतु बैठे हैं एक बार फिर। तो गुमनामी इनको दे दिया, ठीक है, इनको डेड डिक्लेयर ये हो गए, ठीक है, डेड डिक्लेयर हुए और गुमनाम हो गए। हम गुमनाम बाबा के नाम से भी इनको जानते हैं। कुछ लोग बोले ये प्लेन क्रैश में चले गए, ठीक है। और तो देखिए इनकी अस्तित्व जो है फिर वो कहीं ना कहीं देखिए फिर उसके बाद ऑफिशियल जब डेट ही डिक्लेयर हो गए तो बृहस्पति में चंद्रमा की दशा में इनके साथ ऐसा हो गया फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर मैं आपको बताऊं कई तरीके से तर्क वितर्क हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपना व्यू प्रेजेंट करता हूं आपको कि देखिए मेरा मानना है कि ये जीवित थे, गुमनामी बाबा के नाम से हम जो इन्हें जानते हैं। ये मैं इसलिए ऐसा मानता हूँ ना फ्रेंड्स कि देखिए अष्टम भाव जो है मृत्यु की भी भाव है, आयु की भी भाव हम उसे जानते हैं, है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। शनि देखिए जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं ना फ्रेंड, ये ज़्यादातर मैंने इसमें अपने रिजल्ट में मैंने देखा है कि आयु लंबी करते हैं कम से कम, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। हम आयु अगर देखें ना तो क्यों फ्रेंड्स मैं किस लॉजिक पे बोल रहा हूँ मैं, देखिए शनि एक राशि में बहुत दिन तक बैठे हैं, सर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लैनेट है ये, बहुत आस्ते आस्ते मूव करते हैं, बहुत स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। ऊपर से देखिए शनि अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बार फिर से अपना नक्षत्र शनि का नक्षत्र, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए फ्रेंड शनि की दृष्टि भी लग्न पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी आयु मुझे ऐसे लगती है कि सही में अच्छी खासी रही होगी, लंबी रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने भी फ्रेंड्स कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अपने लीडर को, अपने हीरो को, श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाम करता हूँ और उनके आत्मा को शांति के लिए मैं अपने ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ फ्रेंड्स अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ठीक लग रहा है फ्रेंड तो आप मुझे सुझाव दें और मैं क्या आपके सामने ला सकता हूँ, या वीडियो को और शॉर्ट में करूँ फ्रेंड, या कैसे रखूँ, आप अपने सुझाव मुझे दीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, लव यू ऑल।